नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। आम चुनाव के आपने अलग अलग रंग देखे होंगे, लेकिन आज जो हम आपको अजब गजब कहानी बताने वाले हैं उसे देखकर आप हैरान भी हो जाएंगे। ये कहानी है हरी सिंह की। 70 साल के हरी सिंह की पोशाक पर पहले जरा नजर डालिए। पैरों में चप्पल, सर पर गांधी टोपी और सफेद धोती कुर्ता पहने जनाब बदायूं कलेक्ट्रेट में नामांकन कराए आए हुए थे। पेशे से सरकारी कर्मचारी थे और अब चुनाव लड़ना चाहते हैं। महात्मा गांधी को आदर्श मानने वाले हरी सिंह 8 विधानसभा चुनाव और 1 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। पहला चुनाव 1989 में लोकदल से लड़ा और तब से अब तक लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। अब इस चुनाव लड़ने की अपनी आदत पर वो क्या कहते हैं, जरा सुन लीजिए। मेरा नाम हरी सिंह नेताजी है। हरी सिंह जी, आपने पहला चुनाव अपना कब लड़ा था? सन 1989 में लोकदल बाद से चुनाव लड़ा था पहले। आप बताएंगे अभी तक आप कितने चुनाव लड़ चुके हैं? हाँ, 4 बार सहसवान विधानसभा से लड़ चुका हूँ, 4 बार गुन्नौर से लड़ चुका हूँ, प्रधान भी रहा हूँ, जिला पंचायत भी रहा हूँ, जनता इंटर कॉलेज चुनावी में शिक्षा विभाग में भी रहा हूँ और प्रधान भी रहा हूँ। चुनाव लड़ना ही हमारा तो जीवन है। हमने बहुत संघर्ष किया है और अब तक करते आ रहे। तो आप इन चुनाव लड़ने के लिए आप आर्थिक रूप से आप किस तरीके से आप फंड मैनेज करते हैं, पैसों की व्यवस्था कैसे करते हैं? हाँ, संपत्ति थी हमारे पास। अब आप ये जरूर जानना चाह रहे होंगे कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहां से आता है, तो चलिए ये भी जान लीजिए। नहीं, तो सब पैसे की भी कोई खास वो नहीं। अब तो इंटरनेट के द्वारा करो, सभाओं के द्वारा करो और गाड़ियों से करो। और तो हर तरह से अब तो सबसे बड़ा तरीका तो ये नेट का सिस्टम हो गया है। कहीं मिल जाओ, सभा करो, परमिशन लो, सभा करो, नेट पर दिखा दो। तो हम नेट से भी करेंगे, सवारी से भी करेंगे, घूमेंगे भी, फिरेंगे भी, जैसे होगा, जब संभव होगा उस तरह से करेंगे। कितना पैसे का इंतजाम कर दिया इस बार के चुनाव के लिए? हमारे पास इंतजाम कहाँ रहता है, हमारे पास थोड़ा बहुत होता है, बाकी समझा फंदा मिल जाता है तो ये काम है। अभी कुछ तो इंतजाम किया होगा? हाँ है, 4-4 लाख रुपए है हमारे पास, तो खर्च करेंगे अपना। खेती का, पेंशन का कैसे? खेती का भी है, पेंशन का भी है और कुछ दलाल जब मुझे थोड़ा करते हैं और फिर पब्लिक हमें चंदा देती है बढ़ाने के लिए। हालांकि इस बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपने जीवन का अंतिम दौर मानते हुए हरी सिंह ने मानकर नामांकन पत्र दाखिल किया, लेकिन उनका नामांकन जांच में सही नहीं पाया गया, जिसके चलते उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। कितना वोट आप ले लेते हैं? अब ये हमें क्वांटिटी तो याद रही नहीं। अब तो ये याद नहीं रहा कितने चुनाव लड़ लिए, तो क्वांटिटी भी याद नहीं रहती। अब आखिरी चुनाव है हमारा, चुनाव लड़ना हमारा ध्येय है, संघर्ष है। चुनाव लड़ना हमारी जिंदगी है। जब हम अकेले ही चले हैं तो अकेले ही रहेंगे। परिवार में कौन कौन है अभी आपके? परिवार में बच्चे हैं, हमारे लड़के हैं, 4 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, पत्नी नहीं है हमारी। परिवार सही है हमारा, सब पढ़ा लिखा परिवार है। बेटे सब अपनी नौकरी हैं, सब 2 टीचर हैं, एक फार्मा डिप्लोमा कर दिया उसने, वो भी अपना मेडिकल चलाता है। सब कर खा रहे हैं बच्चे, सब बच्चे नहीं। हमसे कोई कुछ नहीं कहता, हमसे कह देते हैं पापा का है सब हमारा कुछ नहीं, तो हमें कोई रोकने वाला नहीं। खर्चा है चुनाव का तो कोई पेंशन का इकट्ठा कर लेते हैं, कोई पूरा ज़मीन में से पैदा हो जाए, कोई बच्चे भी मदद करते हैं, कोई जनता भी जो है मदद करती है हमारी। अब कोई ना करता है, कुछ ना होता तो पैदल चलते हैं, पैदल वाले आदमी। हम तो हर तरह चुनाव लड़ने वाले हैं, चुनाव से नहीं लड़ते। दरअसल हरी सिंह की कहानी में भी सबक छिपे हैं, और वो ये कि चुनाव जीतने से पहले चुनाव लड़ना भी एक कला है, और इस कला का पहला हिस्सा है नामांकन पत्र भरना। हर चुनाव में हजारों लोगों के नामांकन पत्र सिर्फ इसलिए रद्द हो जाते हैं क्योंकि वो ठीक से भरते नहीं हैं। हरी सिंह के मामले में भी ये इसलिए और चौंकाता है कि वो तो पहले भी कई चुनाव लड़ चुके थे। खैर, ये थी कहानी बदायूं की हरी सिंह की। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद जरूर आया होगा। यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चुनाव से संबंधित तमाम खबरों और जानकारी के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।